का नाम हो, सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं, अब इस दास की अर्जी स्वीकार कर लो ना। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, उस वक्त प्रभु देव नाम अकेले प्रभु बताना, राधे को साथ लाना, राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भीष्म पितामह जी के सामने प्रभु पहुंचे हैं। भीष्म पितामह ने देख के महाराज अर्जुन से पूछा, तुम्हारा कभी मामा का लड़का बनता, कभी गुरु बनता, कभी तुम्हारा सारथी बनता, कभी मित्र बनता, बताओ वह कहाँ है? तो प्रभु सामने आए और प्रभु को देखते हुए आज भीष्म पितामह ने एक ही बात कहा। भीष्म पितामह से प्रभु ने कहा, पहले सुनिए, इन पांडवों को राज कैसे संभालना है बता दीजिए। तो आज भीष्म पितामह ने बताया कि राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, दान धर्मान विभागसः, स्त्रीत धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यासयोगतः। ये सुंदर उपदेश किए। अब आगे महाराज भगवान सामने खड़े हैं। भीष्म पितामह ने देखा कि अब अंतिम समय आ गया, उत्तरायण सूर्य है, अब कोई और बात नहीं करनी। और देखते देखते मीठी मीठी अधरों से सामने सरकार को देखते हुए अपने प्राणांत कर दिए। पांच भौतिक शरीर को छोड़ दिया भीष्म पितामह ने। छोड़ते छोड़ते कहा कि प्रभु, ये मेरी जो मति रूपी पुत्री है, इसका विवाह अपने साथ आप कर लीजिए, ताकि जन्मों जन्म तक हमारा रिश्ता कायम रहे, बना रहे। अब अंत समय में श्वास से जपते हुए अंत्येष्टि कर दिया। भीष्म पितामह जी विलीन हो गए भगवान में। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। भीष्म पितामह जी का पांच भौतिक शरीर का त्याग हुआ। पांचों पांडव दुखित हुए। भगवान ने समझाया, परमहंस है, इनकी मृत्यु नहीं होती, इनकी सदगति होती, इनकी मोक्ष होती है। ये तो अमर हो गए, आप रो मत, इनका पांच भौतिक संस्कार करो। पांचों पांडवों को महाराज शीतलता हुई, पांच भौतिक संस्कार किया है। बोल बांके बिहारी लाल की भगवान आए। परीक्षित का जन्म हो चुका है। अर्जुन जी भगवान को छोड़ने द्वारिकापुरी गए और द्वारिकापुरी से प्रभु का जब लीला संवरण हुआ, चले गए स्वधाम, तो अर्जुन जी को दुख हुआ। अर्जुन जी आए, जैसे ही बताया कि प्रभु अपनी लीला संवरण करके जा चुके हैं, मां कुंती को कष्ट हुआ। मां कुंती धड़ाम जी से गिरी और उनका प्राणांत हो गया। बोल भक्त भगवान की। महाराज जी पांचों पांडवों ने अपने प्रियतम को जब इस धराधाम से जाते सुना समाचार, तो अपने पौत्र परीक्षित को राज सिंहासन पे सुशोभित कर दिया और अपने सशरीर अपने कर्मोगति के अनुसार स्वर्गारोहण कर रहे हैं पांचों पांडव। बोल भक्त भगवान की।
परीक्षित जी महाराज जब राजगद्दी पे बैठे तो बाल्यावस्था थी, रोते हुए परीक्षित बैठे, लेकिन बाबाओं की बात याद आ गई कि राज धर्मान मोक्ष धर्मान दान धर्मान विभाग सह, अपने सामने किसी अबला का अपमान हो ये नहीं देखना चाहिए, राजा को अतिथि की सेवा करनी चाहिए, जल्दी धर्म करना चाहिए। परीक्षित इतने प्रतापी राजा हुए महाराज कि उनके शासन काल में गायों के स्तन से दूध दूहना नहीं पड़ता, अपने आप दूध निकल जाता। परीक्षित के समय में कहीं ताला नहीं होते, कहीं बैंक नहीं होता, क्योंकि चोर होते ही नहीं तो ताला काहे को? धर्म इतना प्रबल था, धर्म इतना प्रगाढ़ था परीक्षित के समय में। परीक्षित युवावस्था में जब आए तो ईरावती नाम की कन्या से विवाह किया, उनके 4 पुत्र हुए महाराज। सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम जन्मेजय है, जिनका चर्चा आगे कथा में बड़ा अद्भुत है। वही परीक्षित के ज्येष्ठ पुत्र हुए। एक दिन की बात, परीक्षित ने सोचा कि पूरी प्रजा तो सुखमय है, लेकिन वन प्रदेश के लोग कैसे हैं, संत महात्मा, थोड़ा देखा जाए। परीक्षित वन में यात्रा करने निकले तो संजोगात क्या देखा कि इक्षुमती नदी के किनारे एक पैर पे खड़ा एक बैल है और 4 पैर पे खड़ी एक गाय है, लेकिन बड़ी दुबली पतली है, रो रही है। परीक्षित किनारे से देख रहे हैं, वो गाय रो रही है, एक पैर पे खड़ा बैल समझा रहा है, देवी क्यों रो रही हो? सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा ये कौन है? तो सूत ने कहा कि जो एक पैर पे खड़ा बैल वह धर्म है और जो गाय है वह पृथ्वी माता है। इनको जब कष्ट होता है तो गाय के रूप में आती हैं। आज वही समझा रहा है कि क्यों रो रही हो देवी, क्या तुम्हारा